हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 2 पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th का है ये। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है वो देखिए। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई देयर रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आपको जो है से क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को वेरीफाई भी करना है और उसके बाद जीरोज भी आपको निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे। सबसे फर्स्ट वाले जो है से पोलिनोमियल में इंट्रोडक्शन चैप्टर देख लीजिएगा आप लोग। और अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमारे को एल्जेब्रिक फॉर्म किसको बोलते हैं। 2x जो बीच वाले फॉर्म है उसको ऐसा ब्रेक किया जाए, प्लस और माइनस में आपको ब्रेक किया जाए। जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए, -2x आना चाहिए। बट वही दोनों नंबर को ऐड करने पे क्या आना चाहिए आपके पास, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले फैक्टर कैसे करेंगे उसको हमको देखना है। देखिए फैक्टर कैसे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसको काम क्या करना है वो देखें। थोड़ा सा रफ करते हैं। पीछे वाले जो नंबर हैं 8, तो उसका 8 का आप एलसीएम ले लीजिए। 8 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा क्या हो गया आपके पास 4 हो गया। समझ गए। अब ये दोनों नंबर को ऐसा काम करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे जो है क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए। वही दोनों नंबर को ऐड करने पे, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए आपके पास, 8 आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे उस नंबर को, सबसे फर्स्ट ये लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए एक बार ये दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा क्या हो गया 4, और ये 2 को सिंगल छोड़ दीजिए। क्या हम 4 माइनस 2 करेंगे तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यही दोनों नंबर 4 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये तो समझ गए होंगे कि पीछे मल्टीप्लाई, यही दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है, वही दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो समझिए, तो क्या इसको इस टाइप से हम नहीं लिख सकते। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आप लोग क्या लिखेंगे, आंसर में लिखें, आंसर, आंसर में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या कर ले, 4x माइनस, सॉरी प्लस 2x माइनस 8 कर सकते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर में से ये दोनों में से कॉमन हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x माइनस 4 आ जाएगा। समझ गए। फिर ये दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x माइनस 4। समझ गए, ये दोनों सेम होना चाहिए तभी ये फैक्टर जो है से सही होगा। तो एक तो कॉमन वाला है उसको लिख लीजिए, x माइनस 4 हो गया आपके पास, और एक रेस्ट बचा ये x, और ये बच गया आपके पास 2। तो दूसरा वाला क्या हो गया, x प्लस आपके पास क्या हो गया 2। तो 2 तो निकल गया मेरे पास, फैक्टर 2 निकला। कौन कौन निकला, तो इसको हम लोग साइड में क्या कर लेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू, ये माइनस है तो राइट साइड में जाने के बाद किस चीज़ में बन जाएगा मेरे पास, प्लस में बन जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास 4, और x माइनस 2 है तो राइट साइड में जाने के बाद क्या बन जाएगा मेरे पास, x इज इक्वल टू 2। समझ गए होंगे। तो x प्लस 2 था ना, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, प्लस, और राइट साइड में जाने के बाद ये क्या बन गया, माइनस में। तो एक 4 आया, एक -2 आया। अब आइए सम ऑफ जीरोज क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो इरेज कर लेते हैं। देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है वो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। सम ऑफ जीरोज में क्या करेंगे, मेरे पास लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, सम ऑफ निकालने के लिए बोला गया था रिलेशनशिप जीरोज का, तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, हमारा एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। अगर इसको देखा जाए तो एक दूसरे फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, माइनस बी को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस बाहर रहेगा और बी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं हम लोग, को एफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोलते हैं। ठीक है, बाई ए को क्या बोलेंगे हम लोग, ये होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होता है मेरे को, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ गए।
ये दोनों पार्ट हो गया। अब क्या करना है वो देखिए, सबसे फर्स्ट में जो है सम ऑफ जीरोज के बारे में बोला गया कि अल्फा और बीटा, तो एक यहाँ अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया दोनों को। ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों को क्या कर लेंगे, सम मतलब होता है ऐड करना। तो क्या हम इस पार्ट को इस टाइप से नहीं लिख सकते हैं, एक जो है से मेरे पास क्या मिला हुआ है, 4 मिला हुआ है और प्लस का साइन, और माइनस जो है से क्या था, बीटा, बीटा इसको बोलेंगे, एक को अल्फा बोलिए, एक को क्या बोलिए, बीटा, जो आया हुआ है वैल्यू, तो -2 लिख लेंगे हम लोग। ये दोनों को जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस प्लस माइनस माइनस हुआ, 4 - 2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, ये 2 हो गया एक। ठीक है, अब आइए, ये तो 2 हो ही गया। अब ये पॉइंट्स को इस फॉर्मूले पे रख देना है, कौन से, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को। माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था आपका, जो लाए हैं अभी सम ऑफ जीरोज का, तो एक तो फॉर्मूले का माइनस रहेगा और एक दूसरा वाला जो है क्या, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के आगे तो कुछ भी नंबर नहीं है इस प्लेस पे, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, 1, कुछ नहीं रहता है तो क्या मानेंगे हम लोग, 1। इट मीन्स क्या हो गया, ये पूरी आंसर -2। ठीक है, अब आइए दूसरी पॉइंट क्या बोला हुआ है, प्रोडक्ट भी निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, फॉर्मूला देखिए, प्रोडक्ट 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 ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ क्या हो गया आपके पास, जीरोज। तो वो होता है मेरे पास अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए बोलते हैं, सी बाई ए। तो सी बाई ए क्या होता है, सी क्या है मेरे पास, तो सी को बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट टर्म, क्या बोलेंगे हमको लोग, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू, एक किसको बोले थे, एक्स स्क्वायर, बाहर वाले पार्ट को। तो ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर। समझ गए। अब देखिए कैसे बनेगा, कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे पास, ये वाला टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ये लास्ट वाला टर्म है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, कौन से टर्म को हम लोग बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। ठीक, अगले वाला क्या है, कॉफिशिएंट। तो बाहर वाले के जो भी एक्स के बगल में है वो कॉफिशिएंट होता है, तो एक्स के बगल में कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है ए, फर्स्ट वाले को हम लोग ए मानते हैं, सेकेंड वाले नंबर को क्या मानते हैं, बी, और थर्ड वाले को क्या मानते हैं, सी। समझ गए। एक और आसान तरीका हम आपको बताते हैं, देखिए कैसे। वाले को क्या करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको माइंड में एक चीज रखना है कि आगे वाला जो नंबर है, पीछे में कुछ भी नहीं है तो आगे वाले नंबर को क्या कर देना है, पीछे जाके मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 × 1 क्या हो गया, ओनली 4 हो गया। अभी जस्ट हम बोले थे कि एलसीएम लेने के लिए, तो 4 × 1 क्या होगा, 4 × 1 4 हो गया आपका। अब इसको एलसीएम लीजिए, 2 2 जा क्या हो गया 4, तो एलसीएम भी कितना हुआ, 2 × 2। अब इसको ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे कितना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आए, और इसी दोनों को मल्टीप्लाई करने पे पीछे वाला क्या है, 4 आए। क्योंकि ये आपको दिमाग में बैठा लेना है कि 4 × 1 मतलब आगे वाले नंबर पीछे से मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पे आपको इमेजिन करना है, इमेजिन करना है आपको कि ये 4 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। समझ गए, 4 लिखा हुआ है, माइंड में रखना है, यहाँ पे दिखाना नहीं है आपको, बस लिखना है कि वो जो है क्या लिखा हुआ है आपका, 4 लिखा हुआ है। तो 4 से बाहर से मल्टीप्लाई, कभी भी आगे नंबर रहे तो पीछे मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए ये कैसे बनेगा, तो 4a² है, एज इट इज लिख दिए। अब यहाँ पे प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 4s आना चाहिए। तो हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2s प्लस, ठीक है सॉरी 2s, है ना, 2s माइनस 2s, ठीक है, 2s माइनस 2s प्लस 1। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 2 जा क्या हो गया आपके पास 4, और जो है ऐड करने पे कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 2 कितना हो गया 4s हो गया ना। अब ये दोनों से हाईएस्ट कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, s ले सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक s बच जाएगा आपके पास और एक 2s हो जाएगा ये, और 2s तो निकाल चुके थे तो इसके पास कुछ नहीं है, तो ये क्या बच गया आपके पास, 1 बच गया। इससे माइनस निकाल सकते हैं, तो माइनस अगर आप बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
ठीक है, माइनस से निकालेंगे, अगर माइनस निकालते हैं तो 2s हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो बीच में क्या हो गया 1। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये दोनों जब भी नंबर हो, ये वाले जो भी नंबर हो, जब भी ऐसा हो तो ये दोनों आपका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये दोनों जो है सेम आ गया ना। तो सबसे पहले कॉमन ले लेंगे 2s-1, और ये जो रेस्ट पार्ट बचा 2s, ये वाला और ये वाला। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आपको 1 मान लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रेस्ट पार्ट क्या निकाले थे हम, माइनस निकाले थे, -1 निकाले, तो -1 निकाले तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं निकाल रहे हो तो आप 1 निकालोगे। ठीक है, माइनस निकाल रहे हो इस जगह पे, तो प्लस किस चीज़ में चेंज हो गया, माइनस में। तो एक रेस्ट पार्ट ये बचा और एक -1 यहाँ बचा, तो दोनों को मिक्सअप करके लिख दीजिए 2s-1, 2 हो गया। चलिए, अब इसको और क्या, 2 आंसर मिल रहा है, अब दोनों को जो है से क्या लिखेंगे वो देखिए, दोनों तो सेम ही है। अब यहाँ से एक आपको काम क्या करना है कि 2s-1 इज इक्वल टू 0 करना है। तो 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 है तो इधर आके प्लस में हो गया, और s इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। तो दोनों तो सेम ही है, तो दोनों क्या मिलेगा हमको, 1/2, और ये मिल जाएगा हमारे पास 1/2, दोनों सेम है। तो ये भी जो है से क्या हो जाएगा, वैसे ही करेंगे तो ये भी दोनों सेम हो जाएगा, तो 1/2, दोनों क्या मिल गया, 1/2। कोई दिक्कत, आगे आते हैं, अल्फा बीटा वाला सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट का शॉर्ट फॉर्म हम लोग क्या अभी जस्ट बताए थे, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला याद कर लेना है, -b/, क्या होता है, a होता है, समझ गए, -b/a। अब आपको जानना है कि b कौन है, a कौन है, तो उसके लिए देखिए b किसको हम लोग बोलेंगे, तो b जो है मेरा से ये पार्ट है, सबसे फर्स्ट वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, a बोलते हैं, सेकेंड वाले पार्ट को b बोलते हैं, और थर्ड वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, c बोलेंगे, समझे। तो ये जो है से आप यहाँ पे भी मानना है आपको कि ये a है, ये आपका b है, और ये आपका क्या है, c, जो कि कांस्टेंट। तो b का वैल्यू कितना है, आगे वाला कोफिशिएंट को देखना है कितना, तो -4 है। तो एक जो है से आपका फॉर्मूला का जो है से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक आपका फॉर्मूला का माइनस है, एक आपका क्या है, फॉर्मूला का माइनस है, एक आपका फॉर्मूला वाला माइनस है, तो एक फॉर्मूला का माइनस का माइनस छोड़ दीजिए, और एक क्वेश्चन का वैल्यू b का कितना है, -4, तो -4 डाल दीजिए। चलिए नीचे में आइए, a का वैल्यू कितना है, a कोफिशिएंट को देखना है, a s के बगल में कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम बोले थे, तो एक्स स्क्वायर का मतलब x के जगह पे कुछ भी वैल्यू चेंज हो सकता है, अल्फ़ाबेट चेंज हो सकता है, तो एस स्क्वायर के जस्ट बगल में कितना है आपका, 4 है, तो आप इसको 4 डाल दीजिए। तो अगला क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, और नीचे भी 4 है, तो ये कटने के बाद एक जो है से कितना मिला, 1। ठीक है, अगला एक और फॉर्मूला आप क्या था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपका क्या था, c/a, और c क्या था, कांस्टेंट टर्म। तो हमारा कांस्टेंट टर्म कौन है, c का वैल्यू 1 है, तो आप इस जगह पे क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे, और 1 जैसे ही डालेंगे तो 1 का जस्ट सामने में a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 4। तो एक जो है आंसर मेरे को क्या मिल गया, 1/4, एक ये हो गया, और एक आपके पास ये हो गया, समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, हम लोग के पास थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर कैसे बनेगा। तो थर्ड नंबर में आपका दिया हुआ है 6x², वैसे ही एज इट इज बनाना है। चलिए आंसर यहाँ लिखिए, आंसर में क्या होगा, फिर से सबसे फर्स्ट क्या काम करना है, इसको a मान लीजिए, इसको क्या मानिए, b मानिए, सॉरी b नहीं, इसको b नहीं मानना है आपको, क्योंकि इसको सबसे फर्स्ट में जो है हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, इसको सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, अरेंज करेंगे, है ना। सबसे फर्स्ट हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका 6 लिखा हुआ था, तो अरेंज हम लोग कैसे करेंगे, अरेंज करने के लिए जो कोफिशिएंट है 6x² और ये -7x और -3 ऐसे बनाने में दिक्कत होता है, तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बताया गया है, ax² प्लस bx प्लस c, इसीलिए इज इक्वल टू 0 हम इस टाइप का इक्वेशन फॉर्म कर लिए। अब देखिए पीछे वाले फॉर्मूला में क्या बताए थे कि पीछे वाले नंबर को आगे वाले नंबर को पीछे मल्टीप्लाई करना है, तो आगे वाला नंबर 6 है और पीछे कितना है, 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर लेंगे, 18। इमेजिन करना है कि वहाँ पे 18 लिखा हुआ है, तो 18 का आप एलसीएम निकालेंगे, 2 9 जा 18 और 3 3 जा क्या हो गया, 9। तो अब इसको 2 × 3 × 3, अब देखिए
क्या हो सकता है, ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 2 जा 6 हो गया, और ये 3 है, 6 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3, क्योंकि हम बोले थे कि ऐड सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला लाना है। अब देखिए 6 माइनस 3 बराबर 3 हो गया, तो 6 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 18 हो गया। समझ गए, एलसीएम जो निकाले वो मेरे पास क्या आया, एलसीएम निकालने के बाद आया था मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, बट यहाँ लाना है आपको 7x लाना है, ठीक है, और पीछे वाला कितना आना चाहिए, 18 भी आना चाहिए। अब क्या किया जाए 18 लाने के लिए, वो बताइए। 18 लाने के लिए एक उपाय हो सकता है ना, 3 3 जा 9, और ये आपका 2 आ गया, तो क्या 9 माइनस 2 इज इक्वल टू आपका 7 आ गया, देखिए, और 9 इंटू 2 किए तो क्या आ गया आपके पास, 9 2 जा 18 आ गया ना। तो हम इसको ऐसे अरेंज कर देंगे, ठीक है, 6x² माइनस, ठीक है, 9x माइनस 2x माइनस 3, यहाँ पे जो है आपको इमेजिन क्या करना था, चलिए इसको इरेज कर देते हैं हम। यहाँ पे आपको इमेज क्या करना था, इमेज करना था, आपको मानना था कि ये इट है, क्या मानना था, मानना था कि 18 है, कितना है, 18 है, 18 है, ठीक है। कैसे आया वो देखिए, कैसे, 6 3 जा कहाँ है, 18, ये वाला पार्ट था 18, क्योंकि आगे वाला नंबर कहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, पीछे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते। चलिए अब ये लिख लिया, अब कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 3x निकाल सकता है, 3 निकाल दीजिए, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर अगला में से क्या निकालेंगे आप, इस दोनों में से क्या निकाल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आपको प्लस होना चाहिए, प्लस का नंबर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, तो 9 माइनस 2x इज इक्वल टू 7x होगा, इसीलिए यहाँ पे सॉरी प्लस करना चाहिए था। अब जो है माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो इस जगह से हमको क्या लेंगे, -1 हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि निकल तो नहीं रहा है तो -1 को कॉमन लेंगे, और जैसे ही हम -1 को अगर कॉमन लेंगे तो ये तो जो है प्लस बन जाएगा, इसीलिए हम लोगों को क्या लेना होगा, +1 कॉमन लेना होगा, तो एज इट इज रह जाएगा 2x माइनस क्या हो गया 3, ये दोनों हम बताए हैं सेम रहना चाहिए, तो आप सेम वाला को बाहर लिख लीजिए, 2x माइनस क्या हो गया आपके पास 3, और दूसरा जो है क्या बोले थे, ये जो रेस्ट पार्ट बचता है उसको लिख लिया जाता है, तो एक हो गया आपके पास 3x + 1। तो फिर से हम लोग कैसे चेंज करेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, -3 है, तो ये राइट साइड में जाने के बाद क्या चीज़ हो जाएगा, प्लस, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 3/2, ठीक है। अगला वाला में आइए, अगला में है आपके पास 3x + 1 इज इक्वल टू क्या हुआ 0, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू कितना है -1/3, तो दो आंसर मिल गया, एक ये मिला और एक ये वाला आपको मिल गया, दो मिल गया, ठीक है, ये बाई का साइन है। चलिए अब हमको जीरोज वाला फॉर्मेट हम बताए थे, तो जीरोज वाला फॉर्मेट में आप लोग कैसे आते हैं वो देखिए, तो जीरोज वाला क्या बोले थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हम आपको बताए थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, और दूसरा वाला क्या बोले थे हम आपको, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या बोले थे, c/a, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू क्या बताए थे, सॉरी -b और a लिखना था, तो कॉफिशिएंट ऑफ b के लिए जो है हम लोग आपको क्या बताए थे, ये आपको बताया गया था कि a इसको बोलते हैं, a ये हो गया, b आपका क्या हो गया, ये हो गया, और c क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म ये, तो हमारा जो है इस जगह पे क्या हो जाएगा वो देखिए, इस जगह पे आपका हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है, कॉफिशिएंट को देखना है, तो -1 फॉर्मूला का और एक जो है माइनस क्वेश्चन का, ठीक है। अब आइए a का वैल्यू जो है कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है 6 लिख दीजिए इस जगह पे। अगला वाला आपको क्या दिया हुआ है c कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास 3, और अगला वाला जो है कॉफिशिएंट क्या है 6, इस दोनों को लिख दीजिए, कट गया, 3 2 जा 6 हो गया, तो एक हो गया आपके पास 1/2 आया, 1/2। अगला वाला क्या है आपके पास देखिए, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +7/6, तो ये दोनों आपका आंसर हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत है। अगला आते हैं हम लोग, क्या आसान है, तो 4 नंबर को हम लोग चेंज कैसे करेंगे वो देखना है हम लोगों को सबसे फर्स्ट में, तो 4 नंबर आपका क्या है, लिखिए आंसर, तो 4 नंबर में 4u² दिया हुआ है, तो 4u² में से दोनों में से डायरेक्ट कॉमन निकालिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो हम ये दोनों को क्या कर लेते हैं 4u को बाहर निकाल देते हैं, तो बच गया रेस्ट पार्ट क्या u +
फोर यू निकाल लिए तो आपके पास 4 2 8, इट मीन्स 2 बच गया। यू प्लस क्या बच गया, 2 बच गया आपके पास। तो एक तो हो गया आपके पास तो ऐसे u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक ये अलग से आंसर हो गया, और एक हो गया आपके पास 4u। ठीक है, क्या हो गया आपके पास 4u, एक मिनट, 4u, ये आपके पास 4u हो गया। ठीक, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 4u इज इक्वल टू 0, तो ओनली u इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 जो ऐसे कहाँ चला जाएगा, डिवाइड फॉर्म में, तो ये बन गया 0। अगला एक और क्वेश्चन था u प्लस, एक आया था u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, -2। मतलब एक तो ये हो गया और एक ये वाला हो गया, समझ गए। अब हमसे पूछा सम ऑफ जीरोज के बारे में, तो सम ऑफ जीरोज के लिए क्या होगा मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, ये फॉर्मूला था आपका। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, c/a होता है, यही होता है ना आपके पास। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, -b, अब इसमें b ढूंढना है, तो फर्स्ट वाला को क्या बताए थे a, और सेकेंड वाला क्या बोलते हैं b, बट c तो है ही नहीं, तो c को हम लोग 0 मान लेंगे। तो b का वैल्यू कितना है आपके पास, b का वैल्यू 8 है, माइनस एक फॉर्मूला का है, और ये फॉर्मूला में तो माइनस है ही, बट क्वेश्चन में क्या है, आगे वाला कोफिशिएंट का साइन प्लस का है, तो एज इट इज ही रहेगा -8, और a का वैल्यू क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का 4 था। चलिए इस दोनों को काट दीजिए, आ गया -2। c का वैल्यू कोफिशिएंट क्या है, c का कांस्टेंट टर्म का 0, a का वैल्यू कितना है 4, तो ये जैसे ही आप काटेंगे तो क्या बन जाएगा 0, तो ये दोनों टर्म हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या था आपका, टी स्क्वायर, तो इसमें भी कुछ भी नहीं है, तो टी स्क्वायर वाला में हम लोग डायरेक्ट काम कर लेंगे। तो आंसर टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0, तो ओनली टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, माइनस है तो इस साइड में आके प्लस, तो ओनली टी बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस रूट क्या आएगा 15, एक बार प्लस और दूसरा बार क्या आ जाएगा आपके पास माइनस, एक बार प्लस और दूसरा माइनस, समझ गए। मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं सम ऑफ जीरोज में, तो सम ऑफ जीरोज हम आपको क्या बोले थे, अब सम ऑफ जीरोज को हम क्या मानने बोले थे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज किसको बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज किसको बोलते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, समझ गए। अब आइए अल्फा का वैल्यू आपके पास क्या दिया हुआ है, सॉरी अल्फा बीटा है, तो फर्स्ट वाला बी को ढूंढना है, ये तो एक्स स्क्वायर का पार्ट है, तो एक को ए मानेंगे एक को बी मानेंगे, तो सबसे पहला हमको तो बी का वैल्यू इसमें है ही नहीं बी एक्स, बट क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी इज इक्वल टू 0, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ए एक्स स्क्वायर, ए तो मिल गया है, ए तो है आपके पास, ए एक्स स्क्वायर का पार्ट तो है जो कि टी है आपके पास, ठीक है, जस्ट बगल में क्या है कॉफिशिएंट, तो कुछ भी नहीं है पता, तो क्या मानते हैं हम लोग 1 उस जगह पे करते हैं, तो ये ए का ये तो हमको मिल गया, बट बी तो हमको पता ही नहीं है, तो जब हमको बी नहीं पता है तो बी इज इक्वल टू हमको क्या, ए इज इक्वल टू क्या मानेंगे 1, बी नहीं पता तो 0, और जब हमको सी भी जो है सी कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है पीछे वाला टर्म होता है जो कि सी क्या है अकेला 15, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या है -15, तो ये आपका हो गया -15। चलिए अब पुट कर दीजिए, बी का वैल्यू क्या है 0, 0 डाल दीजिए, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 1, और जैसे डिवाइड करेंगे तो ये 0 मिल गया, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a, तो c का वैल्यू कितना था -15 डाल दीजिए, ठीक है, और a का वैल्यू कितना था 1 था, तो ये हो गया -15 और एक हो गया, समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, अगला आपका क्या है दिया हुआ 6 नंबर में, इसमें लिखिए, इसमें तो दोनों दिया हुआ है, तो ए किसको मानना है हमको, सबसे पहले ABC मान लेते हैं, ए इसको मानेंगे, बी किसको मानेंगे इसको मानेंगे, और सी किसको मानेंगे इसको मानेंगे, समझ गए होंगे। चलिए जब हम उसको मान लिए तो हमारे पास जो है इसको फैक्टर करेंगे, सबसे पहले वो क्या हम बताए थे आपको कि 3 को कहाँ सबसे पहले ले जाना है 4 के पास ले जाना है ना आपको, सबसे फर्स्ट कहाँ ले जाना है 4 के पास आपको ले जाना है। चलिए जब आपको 4 के पास ले जाना है तो इस जगह पे 4 पे अगर आप ले जाते हैं तो क्या होगा 3 4 जा क्या हो गया आपके पास 12 हो गया, तो राइट साइड में क्या करेंगे
12 एलसीएम लेके देखिए कैसे लेंगे। 2 6 जा 12 और 2 3 जा क्या हो गया 6। 2 इंटू 3। अब यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, कुछ भी नहीं है एक्स का कोफिशिएंट तो 1 मानना है। ठीक है, और उसी नंबर को पीछे इमेजिन क्या करना है कि 12 आना चाहिए। 3 4 जा 12। तो देखिए तो 2 2 जा 4 माइनस 3 क्या होता है आपके पास 1 हो गया। और 4 3 जा इसी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होता है 4 इंटू 3 बराबर 12। समझ गए, पीछे वाला 12 आ गया जो कि इमेजिन करना है हम लोग 12। चलिए लिखेंगे कैसे उसको देखते हैं हम लोग। 3x² जैसे है वैसे लिखिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या हम 4x माइनस 4x प्लस 3x लिख दे तब नहीं हो जाएगा। देखिए 4x में से 3x गया माइनस x हो गया और 4 3 जा क्या हो गया 12 जो कि हम पीछे इमेजिन करने बोले थे 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलिए इस साइड का इरेज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसमें क्या था एलसीएम तो सॉरी फैक्टर तो कर लिए थे, अब कॉमन लेते हैं तो ये x हो गया बाहर लिए तो क्या बच गया मेरे पास 3x माइनस 4। और अगला वाला में कुछ भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि तो लेने लायक तो है ही नहीं। ठीक है, दोनों में इसमें से हम 1 लेंगे तब भी 3x माइनस क्या हो गया 4। अब जो दोनों सेम पार्ट है बोले हैं कि हर बार सेम होना चाहिए तो ये हो गया आपका 3x माइनस 4 और एक हो गया आपके पास x प्लस 1। समझ गए, तो एक को तो 3x इज इक्वल टू क्या कर लेंगे 0। तो मेरे पास क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 4 क्योंकि लेफ्ट से राइट में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो ओनली x बराबर क्या हो गया 4/3, एक आंसर मिल गया। अगला क्या है x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मान लेना है 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया -1। ठीक है, तो एक आंसर यहाँ है एक आंसर। अब हमको जो है सम ऑफ जीरोज भी ढूंढना है। तो सम ऑफ जीरोज हम लोग कैसे ढूंढेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास -b/a, यही होता है ना, -b/a होता है। चलिए तो -b एक तो फॉर्मूला का माइनस रहेगा ही रहेगा। जो ऐसे आपका b का वैल्यू क्या है -x है तो x के कोफिशिएंट क्या होगा 1, कुछ भी नहीं है तो क्या मानना है हमको 1। तो एक जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे वो बताते हैं हम आपको, है ना। अगला जो है कैसे लिखेंगे वो देखिए, a का वैल्यू आपको कोफिशिएंट क्या हो गया 3। एक x के जस्ट सामने कौन है 3। अब x के सामने कुछ भी नहीं है खाली माइनस है जो कि b का वैल्यू क्या होगा माइनस रखेंगे और कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देंगे। कोफिशिएंट कुछ भी नहीं रहता है तो क्या मान लेंगे 1। और c कांस्टेंट टर्म क्या है -4। साइन को भी आगे ध्यान देना है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये -4 हो गया, समझ गए आप लोग। चलिए तो आपका क्या हो जाएगा फॉर्मेट माइनस तो एक फॉर्मूला का, अब एक जो है बी का वैल्यू कितना है -1 डाल दिए हम लोग। और ये आपका कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि ए का वैल्यू कितना है आपका 3 है, 3 डाल दिए। तो आपका क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 1 क्या हो गया एक 3। समझ गए, अब एक बच गया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया c/a। तो c का वैल्यू आपके पास क्या बचा हुआ है -4। ठीक है, और a का वैल्यू कितना है आपके पास 3। एक आपका यहाँ बन गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड दी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच विथ गिवन नंबर सम एंड प्रोडक्ट इट्स 0। सम एंड प्रोडक्ट इट्स 0, ये थोड़ा सा आसान है। फॉर्मूला सिर्फ आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला कौन सा होगा वो साइड में हम बता देते हैं आपको। तो एक फॉर्मूला आपका होना चाहिए अल्फा बीटा जो हम आपको पीछे बताए हैं, और एक फॉर्मूला होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा जो कि c/a होना चाहिए। समझ गए, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है।
चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला हम लोग कैसे करेंगे, एक जो ऐसे लेटस आंसर में हम लोग लिखेंगे, मानना क्या है आपको वो देखिए, लेट दी पोलिनोमियल, पोलिनोमियल फॉर्म कौन सा होता है, यहाँ पे लिख लेंगे लेट दी पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, लेट दी पोलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है 0, एंड एंड इट्स एंड इट्स जीरोज बी, एंड इट्स जीरोज बी क्या होगा, अल्फा इसको बोलते हैं और एक को बोलते हैं बीटा। ठीक है, हमारा फॉर्मेट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अभी जस्ट क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए। ठीक है, अगला क्या बोले थे हम आपको, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास सी बाई ए। कोई दिक्कत, अब इसके ऊपर में हम लोग रख देंगे। तो फर्स्ट वाला फॉर्मेट को अल्फा मानना है, दूसरा को क्या मानना है, बीटा। अब देखिए हम लोग मानेंगे कैसे, उसको लिखते हैं। सबसे फर्स्ट में आपका जो पार्ट है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, माइनस बी बाई ए। तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अल्फा और बीटा सम ऑफ जीरोज, ये बाहर वाला नंबर जो है ना, ये जो है अल्फा बीटा का है, ये दोनों के लिए। तो ये आप क्या करेंगे, आपके पास ये जो है ऐसे क्या हो जाएगा 1/4, ये आपका क्या हो जाएगा 1/4। डायरेक्ट लिख लेंगे इसको, सी बाई ए वाला क्या हो जाएगा -1। बस इतना ही आपको लिखना था। अब आपको बोला कि 1 ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा, उसको देखना है। तो ये कैसे होगा वो देखिए, ये आपका जो है इस प्लेस पे देखिए, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करने के लिए कैसे करेंगे, इफ लिखेंगे, इफ ए इज इक्वल टू 4 एंड देन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 4। अब इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको जो ऐसे पहले इस टाइप से दिया हुआ पोलिनोमियल दिया हुआ था, आपको जो ऐसे इस टाइप से सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना था। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना था, तो आप बार में जो है आपको सम ऑफ रूट दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया, पोलिनोमियल फॉर्म में बनाना है। तो इस टाइप से हम लोग बना लिए। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये ए का वैल्यू है तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू हमारे पास ओनली x होगा। ठीक है, क्योंकि 1 है तो 1 के जगह पे 1x भी आप लिख सकते हो, और तो 1 को मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ अल्फ़ाबेट से करेंगे तो एज इट इज रहेगा, तो इसीलिए हम लोग जैसे एज इट इज ही लिख देंगे। तो ये हो गया आपके पास -4। तो ये आपका एक आंसर मिल गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सेकेंड नंबर में आपका क्या होगा, सेकेंड नंबर में क्या है, इसको फिर से वैसे ही करेंगे, आंसर लिखेंगे एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे। ठीक है, लेट द पोलिनोमियल फॉर्म क्या है, पोलिनोमियल फॉर्म, यहाँ पे लिखेंगे पोलिनोमियल फॉर्म, पोलिनोमियल पोलिनोमियल फॉर्म, पोलिनोमियल फॉर्म, पोलिनोमियल फॉर्म, पोलिनोमियल फॉर्म क्या है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी इज इक्वल टू 0। फिर से वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास c/a। अब आप समझ रहे होंगे कि अल्फा बीटा ये क्या लिख रहे हैं, उसके बारे में हम ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे। जब ए इज इक्वल टू फॉर्मेट में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो इसको जानना है -b/a क्या होगा। तो -b/a फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला जो है आपका क्या है, सम ऑफ रूट है। क्या है आपका, सम ऑफ रूट है, यह आपका सम ऑफ रूट्स है। और सेकेंड वाला नंबर जो है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट है। क्या है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। समझे, अब इसको कैसे लिखेंगे वो देखिए एक ही बार में। तो सबसे पहला सम ऑफ रूट इज इक्वल टू क्या था आपका, दिया हुआ है √2 दिया हुआ है। तो सम ऑफ √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, क्योंकि -b/a का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास। अगला जो है आप इसको क्या कर सकते हैं वो ध्यान दीजिए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या दिया हुआ है 1/3, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया आपके पास 1/3 हो गया। चलिए
सबसे फर्स्ट में हम लोग करेंगे वो क्या, देखिए सबसे फर्स्ट आपका जो है ना, क्या हम इस पार्ट को, ये √2 को अब कैसे लिखेंगे उसको देखना है। हम इस जगह पे सबसे पहले जो ऐसे हम क्या लिखना है, सम ऑफ रूट, फॉर्मेट में क्या है सम ऑफ रूट, तो ये हम इस जगह पे क्या हम लिख दे, √2 लिख दे प्लस, अब एक बात नोटिस कीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है 1/3 लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया 1/3 हो गया। ठीक है, क्या हम बस इतना ही लिखकर इसको फॉर्मेट में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप एलसीएम लेके चेक कीजिए, तो एलसीएम लेके चेक कीजिएगा, तो 1 और 3 का एलसीएम क्या हुआ 3, तो 1 3 जा कितना हुआ 3, तो क्या हम 3√2 लिख सकते हैं, ऐसा कुछ देखिए लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे 3 का टेबल में क्या आएगा आपके पास, 1 टाइम्स में जो ऐसे 3 आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इज इक्वल टू 0 था तो यहाँ पे हम 0 डाल दीजिए। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो इसको इस प्लेस पे और इसको इस प्लेस पे, तो क्या आएगा आपके पास 3√2 प्लस 1, और ये तो ऊपर क्या बन गया 0, 1 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज रहेगा, तो ये क्या आपके पास हो गया इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 3 जो है आगे जाके क्या बन गया 0। तो अब रेस्ट पार्ट क्या बचा आपके पास 3√2 बचा है ना, तो हम इसको जो है क्या करेंगे 3√2 लिख देंगे उस प्लेस पे। अब यहाँ पे फॉर्मेट आता है कि हम चेंज कैसे करें। ठीक है, अब जो है इतना तक तो समझ गए होंगे। अगला जो है हम लोग चेंज कैसे करना है वो देखिए, यहाँ पे ax² के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3x है तो हमको क्या लिखना होगा, क्या लिखना होगा आपके पास 3x², क्या लिखेंगे हम लोग 3x² माइनस ये वाला जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट अभी जस्ट निकाले हैं, तो ये आपके आ जाएगा 3√2x। ठीक है, अगला वाला टर्म में क्या था मेरे पास +1 है, +1 हम डाल दिए, समझ गए होंगे। ठीक है, क्या हम एक और पार्ट आपको बताना चाहेंगे, ये √2 को 3√2 डिवाइडेड बाई 3 नहीं लिख सकते हैं, देखिए तो कटने के बाद फिर से तो √2 देगा। ठीक है, तो यही तो मेरे पास आंसर है। आंसर क्या हो गया आपके पास ये वाला 3x² माइनस 3√2x + 1, ये आंसर था। ठीक है, अगला जो है सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट में फिर से वही आपको काम करना है, इसमें सिर्फ आगे 0 दिया हुआ है, तो कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। आंसर हम लोग लिखेंगे लेट दी पोलिनोमियल, लेट दी पोलिनोमियल, लेट दी पोलिनोमियल, लेट दी पोलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फॉर्मेट मेरा क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास 0, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सम ऑफ रूट है ये, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, सॉरी 0 नहीं होना चाहिए, -b/a होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास सम ऑफ रूट -b/a। तो फर्स्ट वाले फॉर्मेट को क्या बोले थे, सम ऑफ रूट दिया हुआ है तो इसको लिख लीजिए 0, और ये प्रोडक्ट सेकेंड वाला नंबर क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये क्या हो गया √5। अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है इस फॉर्मेट में लाने के लिए। अब इस फॉर्मेट में लाने के लिए आप क्या करेंगे वो देखिए। सबसे फर्स्ट जो है क्या करना है आपको कि ए का वैल्यू आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको 1 मानना है, तो ए का वैल्यू क्या हो गया 1। ठीक है, देखिए बी का वैल्यू बी इज इक्वल टू बी, तब फिर कौन होगा, तो बी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। बी इज इक्वल टू क्या है, सेकेंड फॉर्मेट क्या है सम ऑफ रूट में, ये आपका हो गया 0। ठीक है, क्या बोले थे फर्स्ट वाला जो है आपके पास क्या था सम ऑफ रूट, और एक जो है आपके पास क्या था प्रोडक्ट ऑफ रूट, ऐसे मानना था। ठीक, तो आपके पास सम ऑफ रूट और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा √5, जो कि आपके पास क्या था ये कांस्टेंट टर्म था। ठीक है, अगला जो है पॉइंट में हमारा क्या होगा वो देखिए। यहाँ पे आपका ये जो a का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1x² भी लिख सकते हैं, तो 1x² आप डाल दिए। b का वैल्यू क्या है 0, तो 0x लिख सकते हैं आप। कांस्टेंट c कितना है √5 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब 1 इंटू x² क्या हो गया ओनली x², और 0 इंटू x क्या हो गया 0, तो उसका कोई वैल्यू नहीं, तो ये √5 इज इक्वल टू
तो यही जो है से आपका क्या हो गया, बन गया आपके पास पोलिनोमियल फॉर्म। ये आपका आंसर है। अगला आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। सेकेंड में क्या है, वन और वन ओनली दिया हुआ है, तो इसमें भी वही लिखेंगे आंसर में, लेट दी लेट दी polynomial let the polynomial let the polynomial let the polynomial form लेट दी पोलिनोमियल भी कितना है, पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 0। अगला पॉइंट आपको क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हम हर बार बोले हैं क्या, माइनस बी बाई क्या होगा आपके पास, ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बाई ए। तो फर्स्ट वाले को क्या बोले थे, अल्फा और बीटा क्या है आपका, ये वाला सम ऑफ रूट, तो ये क्या हो गया ओनली 1, और ये वाला क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका सेकेंड वाला होता है, जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 हो गया। समझ गए। अगला जो है हम लोग कैसे चेंज करेंगे वो देखिए, तो ए इज इक्वल टू क्या है, कुछ भी नहीं, तो हम लोग 1 मानेंगे। बी इज इक्वल टू क्या है, बी इज इक्वल टू भी आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि बी इज इक्वल टू क्या था, प्रोडक्ट सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास माइनस, ये तो ऑलरेडी क्या है आपके पास 1 प्लस में है ना, बट तो ये वाला फर्स्ट वाले पार्ट क्या होते हैं, ये आपका सम ऑफ रूट है, ये आपका क्या है सम ऑफ रूट्स है, और ये क्या हो गया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया, ये आपके पास क्या हो गया प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स हो गया। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका माइनस बी बाई ए होता है, तो फर्स्ट वाले जो है से क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो ये फॉर्मूला का एक माइनस रहेगा ही ना, तो ये हो जाएगा आपके पास -1, और सी इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 1। अब इस फॉर्मेट में रखिए, ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए का कॉफिशिएंट 1 है, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस बी का कॉफिशिएंट क्या है -1, तो -1 डालिए, फिर एक्स है एक्स रख दीजिए, सी का वैल्यू कितना है आपके पास 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर ओनली एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स हो जाएगा, और ये आपका +1, यही आपका आंसर है। समझ गए। अब यहाँ पे एक पॉइंट था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका सम ऑफ रूट क्या है, सम ऑफ रूट वाला जो है ना, ये पार्ट है, सम ऑफ रूट क्या हो गया, सम ऑफ, ये आपका क्या है रूट्स, सम ऑफ रूट्स कहाँ है, यहाँ पे आपका सम ऑफ रूट है, और ये वाला जो है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, जो कि अल्फा इंटू बीटा सी बाई ये होता है, तो ये प्रोडक्ट्स ऑफ क्या है आपका रूट है। समझ गए होंगे। चलिए अगला हम लोग जैसे नेक्स्ट में आते हैं, 2 क्वेश्चन और है इसमें, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला है सेम यही पॉइंट है, ये चीज़ें एक माइनस में दिया हुआ है, फिर से हम वही लिखेंगे, लेट दी पोलिनोमियल, लेट दी पोलिनोमियल, लेट दी पोलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ से पोलिनोमियल हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए लेट, आंसर में लिखेंगे लेट दी पोलिनोमियल इज क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है 0, ठीक, यही आपका फॉर्मेट है। इफ एंड इट्स जीरोज बी, एंड इट्स जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। चलिए फॉर्मेट हमारा क्या था, हर बार अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास सी बाई ए होता है ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया सी बाई ए, ठीक है। नहीं ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है सी बाई ए, और एक होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ रूट -b बाई ए। समझ गए। अब देखिए बनाना कैसे है,
अब जो है फर्स्ट में क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए है, तो माइनस बी बाई ए वो हो गया, तो एक तो फॉर्मूला का और एक इस क्वेश्चन वाला, तो ये हो गया -1/4, तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो एक हो गया 1/4। अगला क्या है सी बाई ए, तो सी बाई ए क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो 1/4, तो ये आपका क्या बन गया, नीचे वाला क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाला जो ऐसे आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होता है। ये समझ गए, तो 2 पॉइंट्स क्या मिला, एक ये मिला और एक ये मिला। अब आइए हमारा फॉर्मेट क्या है फिर से लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ए बी सी ढूंढना होगा, तो a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू आपके पास कुछ है नहीं है 1 मानिए। b इज इक्वल टू क्या होगा, b इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है, तो b इज इक्वल टू आपके पास -4 है, क्या है आपके पास b इज इक्वल टू -4 या 1, आपको देखना है b इज इक्वल टू क्या है आपके पास, b इज इक्वल टू 1 है, क्या दिया हुआ है b इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना, b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, तो हम क्या बोले थे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, इसका फॉर्मेट क्या था, ऊपर वाले ये वाले पार्ट को क्या बोलते थे हम लोग, ये वाले पार्ट को क्या बोलते थे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये आपका था कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोलते थे हम लोग इसको, और नीचे वाले जो पार्ट है, नीचे वाले ये जो बेस पार्ट है, ऊपर वाला न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाला डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो हमारा जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है, डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, फर्स्ट में ही हम बताए थे। तो एक्स का वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर कौन है, ये वाला पार्ट है, मतलब ए का वैल्यू जो भी होगा वो एक्स स्क्वायर के जस्ट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है ए, तो नीचे वाला जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कैसे 4 हो जाएगा वो देखिए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है ना नीचे वाले, तो नीचे वाले जो है एक्स स्क्वायर, तो नीचे में क्या है डिनोमिनेटर में आपका इसका भी 4 है इसका भी 4 है, तो नीचे जितने भी हैं बेस में, मतलब कहने का डिनोमिनेटर, ये आपका डिनोमिनेटर है, ये नोमिनेटर है, तो नीचे वाला जो है आपका, तो वो आपका एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर कहाँ है फॉर्मूला में, आपका एक्स स्क्वायर जो है ए के पास में है, तो ए जो भी एक्स स्क्वायर का पार्ट होगा, जो भी कोफिशिएंट या नंबर नीचे होगा वो जो है ए का वैल्यू होगा, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये आपका क्या बन गया 4, और बी का वैल्यू जो ऊपर वाले पार्ट है वो क्या हो गया आपके पास, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ था 1, माइनस माइनस प्लस क्या बन गया आपके पास 1। अब सी का वैल्यू देखिए, तो कोफिशिएंट सी का वैल्यू क्या है ऊपर में न्यूमरेटर, तो ऊपर में भी क्या है आपके पास 1, सी का वैल्यू क्या है आपके पास 1। ठीक है, ये किस चीज़ों का वैल्यू हो गया आपके पास, ये बी का वैल्यू है। ठीक है, तो आपके सी का वैल्यू कितना हो गया 1, मतलब ऊपर ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है और नीचे जो है कोफिशिएंट उसका दिया हुआ है, समझ गए होंगे। तो आप देखिए ए का वैल्यू कितना है 4x स्क्वायर हो गया, बी का वैल्यू कितना है 1x हो गया, सी का वैल्यू कितना है 1 है इज इक्वल टू 0, तो 4x स्क्वायर इन हो जाएगा 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, खाली ओनली x हो जाएगा, और ये +1 इज इक्वल टू 0, समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है और इस चैप्टर का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके पास, आंसर, ठीक है, आंसर लेट, फिर से वही लिखना, मानना है आपको, लेट दी पोलिनोमियल इज क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है b बाई ए, क्या होता है आपके पास b बाई ए। ठीक है, माइनस b बाई ए हो गया, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास c बाई ए। कोई दिक्कत, अब यहाँ से नंबर ढूंढना है, तो माइनस b बाई ए बोला हुआ है, तो फर्स्ट में जो है ये तो एक माइनस फार्मूला का रहेगा, ये जिसको बोलते हैं हम लोग सम ऑफ रूट। अब एक तो फॉर्मूला है ये वाला माइनस बी, तो ऊपर वाला क्या बोले थे, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग कुछ नहीं है तो इस क्या मानेंगे 1 मानते हैं बोले थे। अब यहाँ तो गिवन दिया हुआ था ना नीचे वाले एक्स स्क्वायर वाला पार्ट, जो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे होता है, ए का वैल्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और 1 ही हम क्यों मानते हैं वो भी ध्यान देना है। तो 1 इसलिए मानते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 1 ही होता है। ठीक है, अगर यहाँ 2 मान दे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कोई वैल्यू नहीं ना दिया हुआ है,
इमेजिन करके हम लोग लेके चल रहे हैं। तो माइनस, तो ये हो जाएगा आपका -4/1 तो लिख ही सकते हैं हम लोग। सी का वैल्यू, अब सी जो है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो 1 जो है आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है आपका, तो ये 1 रहेगा और नीचे कोफिशिएंट को क्या मान लेंगे, 1। समझ गया, 1 1 कट के क्या बन गया, 1। ठीक है, चलिए अब आते हैं। तो ए का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, नीचे वाले जो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो ये 1 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना होगा, जो कि ऊपर में है, तो ये हो जाएगा -4। और सी का वैल्यू कितना है आपके पास, तो यहाँ 1/1 लिख सकते हैं आप, तो ऊपर वाले क्या है आपका 1। फिर बेस वाला 1 जो ऐसे क्या होता है, एक्स स्क्वायर, दोनों में एक्स स्क्वायर लगा हुआ है। अब ये फॉर्मूला में पुट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, 0। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जस्ट सामने में कौन है, ए है, तो ए इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा, 1x स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है, -4, तो -4 रखिए। अब x जो है आपका क्या है, ओनली x का x छोड़ दीजिए क्योंकि x तो है ना। अब ये प्लस सी का वैल्यू कितना है, 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 0। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ओनली एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस, और ये दोनों के बाद इंटू रहता है, तो 4 इंटू एक्स क्या हो गया, 4x, प्लस माइनस माइनस हो गया, +1 इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कहीं पे मिस्टेक होगा तो उसको कमेंट में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।